यूनिट 19 अप्रैल से शुरू हुआ लोकसभा का चुनाव पूरे देश में संपन्न हो चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से जमकर टक्कर देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन को 2019 के मुकाबले काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। इंडिया न्यूज ने बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 33 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर जीतने का अनुमान जताया है। यह एग्जिट पोल अगर सच में तब्दील होता है तो बिहार में एनडीए को 6 सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि 2019 में एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक सीट किशनगंज लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के खाते में गई थी। आपको बता दें 2019 में एनडीए गठबंधन में मात्र 3 ही पार्टी थी, बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी 17 सीटों पर भाजपा ने जीत पाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट मिली थी और सभी सीट पर जीत हुई थी। लेकिन इस बार भाजपा 17 सीटों पर तो जेडीयू 16 पर, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर, तो जीतन राम मांझी की पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 2019 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2024 में परिस्थितियां कुछ अलग दिख रही है। इंडिया न्यूज की माने तो इस बार बिहार में आरजेडी का खाता खुल सकता है। बताते चले कि इस बार इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 26 सीट मिली थी। इसमें से आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी को दे दी थी, जिस पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 5 सीट लेफ्ट को दी गई थी, जिसमें अब कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन की जीत तय है। वहीं पूरे देश में बात की जाए तो 543 लोकसभा सीटों में से 371 से लेकर 401 सीटें जीतकर भाजपा पार्टी संसद में लगभग 3/4 बहुमत तक पहुंच सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक अकेले भाजपा को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को पूरे देश में 109 से 139 सीटें मिल सकती है, जबकि निर्दलीय और अन्य लोगों को 28 से 38 सीटें मिल सकती है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 46% और इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिल सकता है। पार्टी के हिसाब से बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 21% और अन्य दलों को 38% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सभी 26 सीटों पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग सभी सीटों पर, उत्तराखंड में सभी 5 सीटों तथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में क्लीन स्वीप करने जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार के चुनाव में बीजेपी फिर से अपना परचम लहराने के लिए तैयार